सुनो, शादी से पहले मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? यही कि शादी के टाइम पे मैंने तुम लोगों से कोई भी दहेज नहीं लिया है, इसलिए आगे चल करके अगर हमारा डिवोर्स होता है ना, तो तुम या तुम्हारे घर वाले मेरे ऊपर दहेज का केस ना डाल पाऊँ। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? भला शादी से पहले ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कौन साइन कराता है? यार देखो, मैंने ना बहुत सी लव मैरिजेस देखी है जिसमें आगे चल करके उनका रिश्ता नहीं चल पाता, तो अलग होने के बाद ना लड़की के घर वाले और लड़की सामने वाले पे दहेज का केस डाल देती है। तो बस मैं इसलिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहा हूँ ताकि आगे चल करके मुझे या मेरी फैमिली को कोई दिक्कत ना हो। ये क्या बात कर रहे हो संदीप? तुम तो जानते हो ना कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और हम दोनों कितना टाइम से एक दूसरे के साथ हैं यार। हमारे बीच में इतना ट्रस्ट है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है, लड़ाई तो कभी हो ही नहीं सकती, कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर तो तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, तुम ना बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। मैं ऐसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे ना बिल्कुल साइन नहीं करने वाली हूँ, समझे? अच्छा एक बात बताओ, जब हस्बैंड वाइफ का नॉर्मली डिवोर्स होता है तो वाइफ को एलिमनी मिलती है ना? हाँ। तो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में यही लिखा है कि मैं शादी के बाद तुम्हारे घर में रहूँगा, जैसे नॉर्मली वाइफ अपने पति के घर में रहती है। तो इस केस में अगर आगे चल करके हमारा डिवोर्स होता है तो मुझे तुम्हारे पापा से 50% की एलिमनी चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है। अरे तुम शादी कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब कोई बिजनेस होता है और उसमें कोई नया पार्टनर ऐड ऑन होता है तो उसको 50% के एसेट्स खरीदने पड़ते हैं ना? हाँ। अच्छा शादी से पहले मैं तुम्हें एक और ऑफर देता हूँ कि मेरी और मेरे पापा की जो भी प्रॉपर्टी है ना, उसका 50% तुम खरीद लो, और मान लो आगे चल करके हम दोनों अलग होते हैं या हमारा डिवोर्स होता है तो तुम अपनी 50% लेके चले जाना। देखो, मैं बहुत पजल्ड हो रही हूँ, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रहा है। तुम मुझे समझाओगे क्या बोल रहे हो? मैं सच बताऊँ ना तो मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे लिए ना ये शादी मजाक है। अरे यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे पापा ने मेरे ऊपर खर्चा करके मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे इस काबिल बनाया, और मैंने उनका बिजनेस ज्वाइन करके उसको आगे बढ़ाया ही है। पर शादी के बाद मेरी और मेरी वाइफ के बीच में अगर थोड़ी सी भी नोकझोंक हुई और हम दोनों अलग हो गए तो मेरे पापा की 50% की हिस्सेदारी मेरी वाइफ के पास चली जाएगी। यार देखो, ये तो हमारा हक है और यही तो कानून है ना। यही तो दिक्कत है ना यार, सारे के सारे कानून बस लड़की के हक में बने, हमारे हक में कोई कानून ही नहीं बना। हाँ, डिवोर्स के बाद लड़की जितनी भी डिमांड रखें लड़के को देना पड़ता है, चाहे वो अपनी प्रॉपर्टी बेचे या कुछ भी करे, और साथ के साथ हर महीने उसे मेंटेनेंस भी देनी पड़ती है। संदीप, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? हाँ साक्षी, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, पर क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और उस प्यार को प्रूव करने के लिए चाहे तो तुम मुझसे किसी कोरे कागज पे साइन क्यों ना करा लो, लेकिन मुझे ये तरीका कुछ ठीक नहीं लग रहा। देखो संदीप, मैं उन जैसी लड़कियों की तरह नहीं हूँ। मैं आज की मॉडर्न और इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, खुद अर्न करती हूँ। और चलो ठीक है, 1% मैं तुम्हारी बात बड़ी रख लेती हूँ, मान लेती हूँ कि कल को कोई दिक्कत होगी तो मैं तुम्हें चुपचाप छोड़ दूंगी और तुमसे ना एक सिंगल पैसा तक नहीं लूंगी। मेरे माँ बाप ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं खुद के पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ और खुद कमा के अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर सकती हूँ। साक्षी, तुमने ये बात बोल के ना मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। आई एम सॉरी। और मैं भी पता नहीं क्या कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में पड़ रहा था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुमने अच्छा करा कि मुझसे खुल के इस बारे में बात कर ली, वरना और लड़के और लड़कियां तो हिचकिचाहट की वजह से शादी से पहले कभी ऐसी बात कर ही नहीं पाते हैं। सच बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसी लड़की मिली।